जंगल की चुड़ैल। एक बार हमारे नाना जी जंगल के रास्ते से घर की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत सड़क के किनारे पर बैठी हुई मिली। वो रो रही थी। नाना जी ने गाड़ी रोकी और उससे रोने का कारण पूछा और उससे पूछा कि तुम्हें कहां जाना है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो चेहरे को अपने हाथों से छुपाकर बैठी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। नाना जी ने सोचा कि इतनी रात गए ये बेचारी औरत कहां जाएगी, कहीं इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि वो आज रात के लिए मेरे साथ चले और घर के कामों में हमारा हाथ बंटाए, और कल सुबह होते ही वो उसे जहां बोलेगी वहां पर छोड़ देंगे। और उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और घर ले आए। घर आकर उन्होंने नानी से कहा कि ये बेचारी औरत सड़क के किनारे अकेली बैठी थी, इससे आज घर का कुछ काम करवा लो और कल इसे मैं जहां ये बोलेगी वहां पर छोड़ दूंगा। नानी ने कहा कि चलो तुम खाना बनाने में हमारी मदद कर दो। वो चेहरे से मासूम लग रही थी, इसलिए नानी ने भी नाना जी की बात को मान लिया। नानी ने उसे रसोई में भेज दिया और वो खुद बाहर आ गई। जब वो थोड़ी देर बाद रसोई में जाती हैं, तो रसोई का नजारा बहुत ही भयानक था। वो औरत चुड़ैल बन चुकी थी और वो मछलियों को कच्चा ही चबा रही थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और वो मछलियों को ऐसे खा रही थी जैसे बरसों की भूखी हो। फिर उसने एक मुर्गे को पकड़ा और उसकी गर्दन को अपने मुंह में ले लिया और अपने दांतों से काट कर फेंक दिया और मुर्गे को कच्चा ही चबाने लगी। उसके पूरे मुंह पर खून ही खून लग चुका था, जिससे वो और भी भयानक लग रही थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसके हाथों के नाखून भी बहुत बड़े थे। अब नानी बहुत डर गई, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं अगर ये बाहर निकल गई तो हमारे घर वालों पर ही खतरा ना मंडरा जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो पास में चूल्हा जल रहा है, मुझे वहां तक पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर थाल में मुझे कोयले को इकट्ठा करना होगा। जितनी जल्दी हो सके जलते हुए कोयले को थाल में डालना होगा और इस चुड़ैल पर डालना होगा, वरना ये हमारे पूरे परिवार को खा जाएगी। तभी चुड़ैल ने नानी की तरफ देखा। नानी एक थाल लेकर भागती हुई चूल्हे के पास गई और चूल्हे से बहुत सारा कोयला इकट्ठा किया और एकदम से पास आती हुई चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल चिल्लाने लगी और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब लोग भी रसोई की तरफ दौड़े चले आए और वो चुड़ैल चीखते चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग गई। सभी ने नानी की बहुत तारीफ की और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज वो बहुत बड़े संकट से बच गए।